नमस्कार। बुंदेली दर्पण की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक ग्रामीण परिवेश से उठकर चंदला विधानसभा जैसे क्षेत्र के एक छोटे से गांव से उठकर संगठन में अपनी एक जगह बनाई। भाजपा जो आज सबसे बड़ा संगठन है उसमें तमाम दायित्वों का निर्वहन किया और अब दोबारा जिला अध्यक्ष जैसे जो महत्वपूर्ण पद पर पदासीन हैं चंद्रभान सिंह गौतम जी। सीधे उनके राजनीतिक सफर, उनके यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में जानते हैं, उनके अनुभव भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत 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 धन्यवाद राजन जी। सबसे पहले छतरपुर जिला और छतरपुर जिले का चंदला क्षेत्र का एक छोटे से गांव के व्यक्ति चंद्रभान सिंह गौतम आज संगठन मंत्री बनते हैं, जिला अध्यक्ष जैसे पद पे दोबारा चयनित किए जाते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि आपके ध्यान में भी है और सबको पता है, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ और किसान परिवार से हूँ। साथ ही मेरे परिवार में कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति पूर्व में नहीं रहा। मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने परिवार का जो राजनीति में हूँ। और एक सामान्य वातावरण में पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा, मन में कई बार आया कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए हो, अपने क्षेत्र के लिए हो, देश के लिए हो। ये कल्पनाएं रहती थी और मुझे लगता है कि एक अवसर मिला पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का। तो फिर जितना भी अपने से बना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न दायित्वों में रहते हुए अपने पार्टी के लिए, विचार के लिए काम करता रहा लगातार। जब एजुकेशन की शुरुआत हुई आपकी, तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से किया आपने? मैं 5वीं तक तो अपने गांव में ही पढ़ा, क्योंकि मेरे गांव में 5वीं तक विद्यालय था उस समय। और 5वीं पास करने के बाद पास के गांव में प्रकाश बमोरी 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में मैंने पढ़ाई की। 9वीं और 10वीं में मैंने बारीगढ़ से पढ़ा और 11वीं 12वीं मेरी लोकेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। तत्पश्चात ग्रेजुएशन हुआ, BSc किया मैंने महाराजा कॉलेज से। 98 का मेरा ग्रेजुएशन है। इसके बाद फिर संगठन मंत्री रहते हुए मैंने वहीं से लॉ भी किया, दूसरा अन्य पढ़ाई की जो रुचि थी वो भी करता रहा। आप जैसे बता रहे कि जो BSc आपने महाराजा कॉलेज से की और वहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत भी होती है, तो ये सीधे संगठन में कहाँ से, कैसे एंट्री हुई? फिर मैं छात्र राजनीति में कभी काम नहीं किया। वैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और मेरे लिए सबसे उपयुक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी, इस राजनीतिक दल में चूँकि मैं प्रभावित था और इस विचार से। और 2003-04 में मैं संघ के संपर्क में आया, संघ का काम किया उस समय। और इसके बाद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे अवसर मिला और मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत पन्ना जिले से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में की। तत्पश्चात सीधी और सिंगरौली जिले में 1.5 वर्ष करीब पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा और 1 जुलाई 2006 से विभाग संगठन मंत्री, इस नाते मेरा दायित्व देवास, शाजापुर जिले जिसमें आते थे, वहाँ पे लगभग मैं 9 साढ़े 9 वर्ष संगठन मंत्री के रूप में रहा। बाद में लगातार 3 बार मुझे पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा इस रूप में, इस दायित्व के रूप में काम करने का, सेवा का, पार्टी की सेवा करने का अवसर मुझे दिया संगठन ने। और मैं लगातार उसमें भी पूरी निष्ठा, पूरे मनोयोग से, सुचिता के साथ और जो मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार लगातार काम करता चला गया। संगठन मंत्री के बाद का जो सफ़र था आपका, बीच में ऐसा बहुत समय रहा जब आप लाइट में नहीं दिखे, कहीं पे खबरों में नहीं दिखे, और फिर एकदम से एक ब्लास्ट होता है, छतरपुर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह नियुक्त किए गए। बहुत सारे यहाँ जो राजनीतिक समीक्षक थे उन्होंने भी तमाम टिप्पणियाँ की, जिन लोगों को पता नहीं था कि आप छतरपुर जिले से ही हैं। प्रतिक्रिया कैसी रही अन्य कार्यकर्ताओं की, एकदम से आप आए और सीधे जिला अध्यक्ष जैसा पद? संगठन मंत्री के दायित्व में जब मैं रहा तो स्वाभाविक है, संगठन मंत्री का दायित्व अपने जिले से बाहर काम मिलता है और छतरपुर जिले से बाहर विभिन्न क्षेत्रों में मुझे पार्टी ने अवसर दिया काम करने का, वहाँ रहा, इसलिए स्वाभाविक है जिले में मेरा व्यक्तिगत परिचय कम हुआ। संगठन मंत्री के दायित्व के बाद जब प्रदेश कार्य समिति सदस्य इस नाते मुझे काम मिला और लगातार मैं 3 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा भाजपा में, तब मुझे कभी कभी अपने क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत मिलने जुलने का, परिचय करने का अवसर भी मिलता था। लेकिन प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते मेरी कितनी भूमिका हो सकती है, पार्टी मुझसे कितना काम लेती है, जो पार्टी ने मुझसे काम कहा, पार्टी का जो आदेश हुआ वो मैंने काम पूरा किया।
वहाँ पर गया। बाद में पार्टी की इच्छा हुई, पार्टी की अनुकंपा हुई, या मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक अवसर देने का भाव आया हमारे नेतृत्व में, और उन्होंने मुझे जब जिलाध्यक्ष के दायित्व के रूप में काम दिया, तब से मैं लगातार फिर पिछले वर्ष लगातार इस दायित्व में पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम में लगा हूँ। फैमिली प्रोफाइल के बारे में बताएं सर, क्या कैसे रहा, परिवार में कौन कौन थे, पिताजी क्या चाहते थे? आखिर हर पिता की एक आकांक्षा होती है कि मेरा बेटा बड़ा बन के ये बने, ये अधिकारी बने या इस फील्ड में जाए। मैं बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार भी बहुत छोटा है, और मेरे परिवार में मेरे सगे कोई भाई बहन नहीं थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिताजी सामान्य बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं। पिताजी की इच्छा थी कि इस प्रकार का कुछ काम ये करे जिससे परिवार का नाम हो, समाज के लिए करे, देश के लिए करे, कि परिवार की प्रतिष्ठा और अपना चरित्र सर्वोपरि है। और मेरे पिताजी मुझे मार्गदर्शन देते थे। मेरे परिवार में मैं गृहस्थ हूँ, मेरे छोटे छोटे बेटे थे, उस समय बहुत छोटे से थे जब मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में दायित्व में गया। और स्वाभाविक है, जब कोई इकलौती संतान होती है परिवार में, तो माता पिता को लगता है कि किस प्रकार से होगा, कहाँ होगा। वो फ़ोन पे बात भी करते, उस समय शुरुआती समय में तो दूरभाष और फ़ोन भी नहीं थे। बाद में वो जब मैं आता था, कभी 2-4 महीने में घर आता था, जब हमें थोड़ा अनुमति मिलती थी तो घर आता तो पूछते थे कहाँ है, कैसा है, क्षेत्र कैसा है, भोजन वोजन की क्या व्यवस्था रहती है। और पूर्णकालिक व्यवस्था में तो यही होता है, अपने परिवार के कार्यकर्ताओं के घर भोजन करना और अनवरत अखंड प्रवास करते हुए पार्टी का काम करना। इस नाते मैं काम करता रहता था। और कई बार लोग भी कहते थे कि परिवार में अकेले हैं, फिर भी घर छोड़ के काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मुझे सबका स्नेह भी मिलता था, संबल भी दिलाते थे सब लोग मुझे, कहते नहीं अच्छा कर रहे हो। और मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन जी कि भारत तो त्याग का सम्मान करने वाला देश है, कुछ करना चाहिए। और मेरा त्याग तो बहुत छोटा है, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं आज भी अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। इस नाते मैं काम करता रहा। पार्टी का दायित्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और सबको साथ लेकर के एक सौहार्द के वातावरण में, स्नेह के वातावरण में, क्योंकि जहाँ स्नेह और सौहार्द होगा वहीं परिवार का भाव दिखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यदि परिवार के भाव से संगठन को चलाना है तो स्वाभाविक है कि पारस्परिक विश्वसनीयता भी होना चाहिए, हम सबके बीच स्नेह भी होना चाहिए, सौहार्द भी होना चाहिए। और जब एक दूसरे का भरोसा होता है तो मुझे लगता है एक अच्छी टीम भावना के रूप में एक टीम बना करके, परिवार की एक अपनी टीम बना करके हम काम कर पाते हैं और अच्छे परिणाम भी दे पाते हैं। जिस तरीके का आपका राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन वो सारा जो सफर है वो पूरा समर्पित रहता है पार्टी को, पार्टी संगठन कार्यप्रणाली को, संगठन के लोगों को। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जो व्यक्ति कर सकता है वो शायद इन पदों पे नहीं। तो कभी चंद्रभान सिंह एक जनप्रतिनिधि के तौर पे सामने आना चाहेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है और हमारी जो शुचिता है, क्योंकि शुचिता की राजनीति करने वाले हम सब लोग हैं, और इसके आधार पर पार्टी, जब पार्टी को लगता है तब पार्टी मूल्यांकन भी करती है और देखती भी है किस कार्यकर्ता को किस रूप में काम देना है। संगठन में जवाबदारी देने के लिए वो कार्यकर्ता उपयुक्त है या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने में उपयुक्त है, यह हमारी पार्टी तय करती है। और पार्टी जो काम देती है पूरे मनोयोग से उस काम को अच्छे परिणाम दे करके पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। तभी तो हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को देवतुल्य कहा जाता है। मैं तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, हम उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पे और उनकी ईमानदारी और निष्ठा के आधार पे उनको देवतुल्य कार्यकर्ता की संज्ञा देते हैं। जिनने अनवरत लंबे समय तक काम किया उन पे लागू होती है, और उनको देख करके प्रेरणा लेकर के मैं भी ये मानता हूँ, ये सोचता हूँ कि मैं भी एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में पार्टी में काम कर पाऊँ। पार्टी ने जो विश्वास किया है मुझ पर, उस पर मैं खरा उतर पाऊँ, और पार्टी ने जो काम दिया उसको अक्षरशः पूरा करके उत्कृष्ट परिणाम दे करके इस काम को पूरा कर पाऊँ। सुचिता की बात आपने कर ली, तो चलो थोड़ा सा विषय को अलग कर लेते। सुचिता के लिए जिस तरीके से जो संगठनात्मक प्रणाली के लिए, अनुशासन के लिए, जो बीजेपी अपने सिद्धांतों के लिए हमेशा जानी जाती रही है, जो राजनीतिक परिवेश, जो जिस तरीके का परिदृश्य आया है, जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव आए हैं, जिस तरीके से
कांग्रेस के नेताओं का बड़े संख्या में पलायन हुआ है और उस वजह से वो सुचिता वाले आपके वरिष्ठ वरिष्ठ नेता भी कहीं ना कहीं हताश निराश नजर आ रहे हैं। चाहे सागर संभाग की हम बात कर लें, गोपाल भार्गव जैसे नेता भावुक होकर मंच पे बयान देते हैं। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री कई बार इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं कि कांग्रेस के जब लोग आते हैं, ऐसे लोग जो कल तक गालियां देते रहे, जो कल तक आरोप लगाते रहे, तब सुचिता वाली बात कहाँ जाती है भाजपा संगठन में। ये इस तरीके की टीस जो है आपके वरिष्ठ नेताओं की है, क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि हमको गर्व इस बात का है कि हम उस राजनीतिक दल से आते हैं जिसमें हमारे माननीय अटल जी, माननीय ठाकरे जी जैसे महापुरुषों ने इस संगठन को प्रारंभ से इसका बीजारोपण किया और इस संगठन के विचार को आगे बढ़ाया। वर्तमान परिदृश्य में यदि देखें तो हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास है और ये हम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और निसंदेह ये सब कुछ देख करके जो हमारे कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार समाज में दिखता है, ये देख करके लोग अनायास कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता में अलग दिखता है उसके चाल चरित्र और चेहरे, इस चेहरे में उसके भाव जो दिखता है वो मुझे लगता है देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव दिखता है। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता इस संगठन राजनीतिक दल के माध्यम से जो काम करते हैं इस प्रकार से काम करते हैं। हमें देश के लिए काम करना, भारत माता को परम वैभव पर विराजमान करने के लिए काम करना और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में प्रथम पंक्ति पे ले जाना, इस भाव से काम करते हैं। अध्यक्ष जी बड़े चतुराई से मेरे सवाल को और दिन रात मैं राजेंद्र जी आपको कहना चाहता हूँ, दिन रात लगातार अनवरत एक अनुष्ठान के रूप में ये हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए अनुष्ठान जैसा है। और इस पवित्र यज्ञ में हम अपने परिश्रम की जो आहुति है वो डाल करके हमारा कार्यकर्ता काम करता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सर्वाधिक बड़ा संगठन और अपने आप में एक उत्कृष्ट संगठन इस रूप में जाना जाता है। फिर से आपके पर्सनल सवालों पे आ जाते हैं। कभी कोई ऐसा वाकया जब इस संगठन में इस संघर्ष के दौर में आपके कदम डगमगाए हों, लगाओ कि चलो यार लॉ किया है, चलो वापस चलें, वकालत करें या कोई नौकरी देख लें या घर की खेती देखें, जिम्मेदारी अकेले बच्चे हैं, कभी ऐसा कुछ? मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हूं जिसे लगातार प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ जनों का खूब स्नेह मिला और मुझे लगता है जब बड़ों का स्नेह मिलता है तो और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक ताकत के साथ हम लोग काम पर लगते हैं। कि लगातार जो मेरा अनुभव है 20-22 वर्ष का वो बड़ा ही सकारात्मक अनुभव है। मेरे ऊपर सब ने खूब स्नेह की वर्षा की और लगातार मुझे काम भी पार्टी ने कुछ ना कुछ किसी न किसी दायित्व के माध्यम से लगातार दिया। अपनी पार्टी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा वीडी भाई साहब के प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ जन मुझे समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं और मैं अच्छा कर पाऊँ और अधिक अच्छा कर पाऊँ पार्टी के लिए, इसके लिए मैं समय समय पर मैं भी व्यक्तिगत रूप से अपने वरिष्ठजनों से प्रार्थना निवेदन करते हुए आगे का मार्ग मेरा किस प्रकार से वो प्रशस्त करते हैं, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना भी करता रहता हूँ। जिस तरीके से छतरपुर जिले की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गुटबाजी देखने को मिली, आपके अभी पूर्व के कार्यकाल में ही पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भंवर राजा ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, केंद्रीय मंत्री पे आक्षेप लगा डाला था, तमाम विधायकों ने उनकी बैठकों में भी सेकेंड टाइम आप आए हैं। गुटबाजी से किस तरीके से, हालांकि जब कार्यालय में बैठते हैं भाजपा के सारे पदाधिकारी और तो संगठनात्मक अनुशासनात्मक दिखाई देते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के पिता जब ये कहते हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने आए थे, वो दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या प्रयास करें? जहां तक आपने जो प्रश्न किया, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद है। सभी लोग एक साथ मिलजुल करके, क्योंकि हमारी पार्टी में अनुशासन भी है, हमारी पार्टी में जैसा मैंने पूर्व में कहा परिवार का भाव भी है
और जब परिवार का भाव होता है तो छोटे और बड़ों का सम्मान भी होता है। हमारा युवा कार्यकर्ता वरिष्ठों का सम्मान भी करता है और वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर आगे भी बढ़ता है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, कई बार मन अलग अलग, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके विचारों में पवित्रता है। हम लोग परिवार की तरह मिलजुल कर के औपचारिक रूप से बैठकों में भी और अनौपचारिक भी मिलजुल करके एक दूसरे से मन की बात करते हैं और सब लोग मिलजुल करके पार्टी को सशक्त करने का संकल्प भी लेते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, कई बार अब पहले अनुशासन की बात आपने की, पहले तो ये होता था ना कि अनुशासनहीनता करता था उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था। अब आपके पूर्व विधायक रोज आते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता, पार्टी पे तमाम आरोप लगा देते हैं। पूर्व विधायक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अनुशासनहीनता पे अब कार्रवाइयां होना ही बंद हो गई हैं। ऐसा क्यों? या तो सारी गलतियां माफ की जा रही हैं या उन्हें समझा के फिर दोबारा ऐसा ना हो, ये क्योंकि प्रेस के सामने क्यों आते हैं ऐसे नेता बार बार? क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अब सोशल मीडिया में दिखती हैं। पूर्व में सोशल मीडिया भी इतना सब नहीं कुछ हुआ। नहीं था, इसलिए अब सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी मोटी सामान्य सी बातें भी दिखती हैं जिनमें कोई आधार नहीं होता है, लेकिन कई बार उनको बड़ा बना करके सोशल मीडिया में हमारे मित्र इस प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि सामान्य सी बात को इस प्रकार से कई बार बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं और हम सब लोग आपस में मिलजुल करके सभी समस्याओं का हल कर लेते हैं। अब जहाँ तक आपने कहा कि लोगों के मन में जो विषय है वो मीडिया में आते हैं, स्वाभाविक है, मानव मन है, कोई विषय है, कोई मन में भाव है तो उसको व्यक्त करना पार्टी फोरम पे रखना चाहिए ना, करते हैं। अध्यक्ष है आपका लेकिन वो सामान्य बातें व्यक्त करते हैं, कोई इस प्रकार की बातें जो अनुशासनहीनता की परिधि में आती हैं वो व्यक्त नहीं करते। सामान्य सी बातें होती हैं, उन सामान्य बातों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो तो मन के भाव हैं, सामान्य सी बातें हैं। पार्टी उन विषयों को गंभीरता से लेती है जो विषय गंभीर होता है और गंभीर विषय को निश्चित तौर पे पार्टी देखती भी है और उस पर विचार भी करती है। चंदला क्षेत्र की खासकर विशेषता रही, भैया कोई अपना हो जाए, अगर पॉलिटिकल पावर में पहुंचा तो भैया लाइसेंस बनवा दो हमारा। ऐसी कभी कोई किस्सा आया कि आया भैया टीप लगवा दो, हमारा लाइसेंस बनवा दो, या तो यार दोस्त मिलते हैं तो तब आपका रुख कैसा रहता है एक पार्टी के इतने बड़े पदाधिकारी से हट के उन दोस्तों के लिए? स्वाभाविक है, जो हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, उनको अच्छा भी लगा, प्रसन्नता भी हुई, अपेक्षाएं भी हुई। अपेक्षाएं स्वाभाविक है, अपेक्षाएं तो सबको होती हैं, क्योंकि मैं तो पूरे जिले का अध्यक्ष हूँ, हमारे कार्यकर्ता अपेक्षा भी करते हैं और जो काम होने योग्य हैं उनके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और संगठन के सभी लोग, मैं स्वयं प्रयास भी करते हैं। तो सभी की अपेक्षाएं तो पूर्ण नहीं होती, लेकिन आवश्यकता जिस काम को पूरा करने की है या जो किया जाना चाहिए उसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम जी, जिन्होंने अपने तमाम इतने लंबे राजनीतिक करियर के बारे में हमसे चर्चा की, पार्टी गतिविधियों के बारे में भी बताया और अपने छात्र जीवन से लेकर अब तक के सफर के बारे में भी अनसुनी जो कहानी थी वो भी हमें बताई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुंदेली दर्पण से बात करने के लिए। आपने मुझे मौका दिया और मैं आपसे व्यक्तिगत विषयों पर भी और पार्टी के विषयों पर भी बातचीत कर पाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और पुनः ये आग्रह करता हूं कि मीडिया के माध्यम से भी जो सकारात्मक चीजें हैं जिन्हें समाज के निर्माण में, चूंकि मीडिया की महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है, उनमें आपका सब अपेक्षित सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।